सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल मिडनाइट हॉरर कार्टून को और साथ ही बेल आइकन को भी दबा के ऑल पे क्लिक कर दीजिए ताकि जब भी मैं कोई नया कार्टून अपलोड करूंगी तो सबसे पहले आप तक वो वीडियो पहुंच जाएगी। शाजिया, हम इस घर में पहली बार नहीं आए हैं। मेरा तो बचपन ही इसी घर में गुजरा है और बचपन से लेकर आज तक कभी भी ऐसी कोई बात नहीं हुई है। यहाँ ऐसा कोई मामला नहीं है। तुम भी अब छोड़ो ये सब परेशानी, आओ अंदर चलते हैं। तुम थोड़ा आराम कर लो, पता नहीं बिजली कब आएगी। मैं तुम्हें बुखार के लिए दवा देता हूँ, अभी हल्का बुखार है, कहीं बढ़ ना जाए। ये कहने के बाद हम कमरे की जानिब चल पड़े। कमरे में दाखिल होने के बाद मैंने दवाई की शीशी शाजिया को दिया। दवाई की शीशी से 2 चम्मच दवाई पीकर शाजिया वही बिस्तर पर लेट गई और मैं उसके सामने बैठ गया। ये हमारा पुश्तैनी घर था, हमारे वालिदैन के मेहनत और मोहब्बत पे मुश्तमिल था। हम सब भाई बहन अलग अलग वक्त पर अपने अपने शहरों से कुछ दिन गुजारने यहाँ आया करते थे। कभी कभार इकट्ठे भी कोई प्रोग्राम बन जाता था। मैं भी कल बहुत अरसे के बाद अपनी बीवी शाजिया के साथ यहाँ आया था। इस घर में आकर अपने बचपन को याद करके पुरसुकून हो जाता था। करीब 1 घंटे के बाद शाजिया का बुखार उतर गया और वो बेहतर महसूस करने लगी। फिर जब वो नींद से फारिग होकर बिस्तर में बैठकर पुरसुकून होकर मुझसे बातें करने लगी तो उसके चेहरे पे मुस्कुराहट देखकर तो मुझ में भी जैसे जान लौट आई। बेगम, मैं तुम्हें बताना भूल गया, सुबह सज्जाद भाई से मुलाकात हुई थी और उन्होंने कल हम दोनों को दावत के लिए उनके घर बुलाया है। तो मैंने सज्जाद भाई के यहाँ दोपहर के खाने की दावत को कबूल किया था। कल हम दोनों उनके घर जा रहे हैं। जी ठीक है। और फिर दूसरे ही दिन दोपहर को हम दोनों मियाँ बीवी तैयार होकर सज्जाद भाई के घर की तरफ निकल गए। इरादा तो दोपहर को ही वापस आने का था, पर जब वापस आने का वक्त हुआ तो देखा कि रात के 9 बज रहे थे। सज्जाद भाई से रात के खाने के बाद ही वापसी की इजाज़त मिली थी। घर वापस आकर हम दोनों को भारी भरकम नींद आने लगी। मैं तो भाई सोने लगी हूँ, आज रात वाली अपनी चाय खुद ही बना लेना। ठीक है, पहले भी ऐसे कठिन दिन देख चुका हूँ, बना लेंगे सरकार। मेरा जवाब सुनकर शाजिया हंस पड़ी। कुछ ही देर बाद जब वो सो गई तो मैं बिस्तर से उठकर घर के सबसे बड़े वाले कमरे में चला गया। चांद की हल्की सी रोशनी में यहाँ गुजारे हुए कई पल आंखों के सामने तैरने लगी। ये बाबा, अम्मा और बहनों का कमरा था। जब मैं छोटा था तो इस कमरे में ही रहा करता था। जब 10वीं जमात पढ़ने के लिए दाखिला लिया था तब बड़े भाइयों के साथ अलग कमरे में रहने लगा था। इस कमरे में अम्मा की सुनाई हुई लोरियां और अब्बा की तिलावत की आवाज़ अब भी गूंज रही थी। उनकी दी हुई डांट और प्यार से बुलाने की आवाज़ें आज भी कानों में आ रही थी। बचपन की यादों में कितना मज़ा होता है। याद करके तकलीफ तो होती है, पर याद करने में लुत्फ भी खूब आता है। मैं बदस्तूर बचपन में ही खोया रहता कि अचानक से किसी आवाज़ ने मेरा ध्यान बदल दिया। पानी के बहने और बर्तन धोने की आवाज़ें थी। मुझे पता था कि ये आवाज़ें कहाँ से आ रही थी। यकीनन शाजिया मेरे लिए बावर्ची खाने में चाय बना रही थी। मेरी चाय पीने की लालच ने इसे सोने नहीं दिया था। मैं यादों से उंगली छुड़ाकर घर के बड़े कमरे के दरवाजे की तरफ बढ़ ही रहा था कि शाजिया दरवाजे पर नमूदार हुई, हाथ में चाय का कप और होठों पर शरारती मुस्कान। प्यारे सरकार, चाय हाजिर है। इतनी तकलीफ? मैंने मुस्कुराते हुए कहा। क्या याद करेंगे आप भी? शाजिया ने जवाब में कहा। बावर्ची खाने में जिन्नी ने तुम्हें तंग तो नहीं किया? मैंने मस्ती भरे लहजे में पूछा। आपने ही तो कहा था कि ये जिन विन नहीं होते हैं,
ये सब मेरा वहम है, शाजिया बोली। मैंने चाय का कप हाथ में लेते हुए कहा, बहुत अच्छा हुआ जो इस वहम से तुमने अपनी जान छुड़ा ली। चलो अब यहाँ से चाय पीकर सुकून की नींद सो जाएंगे। वैसे भी काफी गर्मी है इस कमरे में, मैं तो पसीने से शराबूर हो गया हूँ। आप चले, मैं ये चाय की ट्रे बावर्ची खाने में रखकर बाथरूम से होकर आती हूँ। ये कहकर शाजिया कमरे से निकल गई। मैं कप लेकर बरामदे की तरफ बढ़ने लगा। यूं ही कुछ सोचकर पीछे देखा तो शाजिया मुझे बदस्तूर बड़े कमरे के दरवाजे पर खड़ी नजर आई। वो मेरी तरफ ही देख रही थी। डर लग रहा है क्या? मैंने वहीं से पूछा। हमारे लंबे बरामदे में बाथरूम बिल्कुल कोने में था। लगता है तुम्हारा जिन्नी के बारे में खौफ शायद एक बार दोबारा जाग गया है। कहीं फिर से उसे उसके बच्चों के साथ तो नहीं देख लिया तुमने? अरे जिन्नी को कैसा डर? आप भी कैसी बात करते हैं अजीब सी। मुझसे बड़ी जिन्नी भी कोई होगी भला? शाजिया ने चहकते हुए कहा और मुस्कुराने लगी। मैं भी मुस्कुराया और कमरे की जानिब चल पड़ा। चाय का कप संभालते हुए बरामदा पार करते हुए बेडरूम चला आया, लेकिन दूसरा ही पल मेरे लिए इंतहाई खौफनाक था। खुद को बुत बनते हुए महसूस किया। ऐसा लगा जैसे मेरे वजूद में पारा उतर आया हो। मुझे कल शाम के वक्त शाजिया को कहा हुआ अपना जुमला याद आ गया। बेगम, ये जिन विन किस्से और कहानियों में ही हुआ करते हैं। मेरी नज़र सामने बेड पे जमी हुई थी और मैं अपनी पलकें झपकाना तक भूल गया था। शाजिया बहुत ही सुकून से अपने बिस्तर पर सो रही थी। उसकी सांस लेने की मखसूस आवाज़ मैं बखूबी सुन रहा था। मैं उसी वक्त पलटा। बरामदे में बड़े कमरे के पास अब कोई भी नहीं था। उसी वक्त बिजली आ गई और बेडरूम की लाइट्स भी जल उठी। रोशनी में मैंने देखा कि मेरे कप में भरी हुई चाय से भाप निकल रही थी। इस वाकये को तो अब कई महीने हो गए हैं, लेकिन जब भी मुझे उस जिन्नी की बातें और उसकी बनाई हुई चाय याद आती है तो मेरा चेहरा खौफ से मस्क हो जाता है।